ओम नमः शिवाय। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजा है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज की प्राप्ति कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। प्राचीन काल की बात है। एक चित्रभानु नाम का शिकारी था। वह अपने परिवार का पालन पोषण पशुओं की हत्या करके करता था। एक साहूकार से उसने ऋण लिया हुआ था, परंतु वह ऋण को समय पर चुका पाने में असमर्थ था। इस कारण साहूकार ने उसे क्रोधित होकर अपने पुराने घर में बंदी बना दिया। इस घर के साथ ही एक शिव मठ भी था। जिस दिन उसे बंदी बनाकर रखा गया उस दिन संयोग से शिवरात्रि का दिन था। शिव मठ में उस दिन भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया जा रहा था तथा शिव व्रत की कथा का पाठ चल रहा था। शिकारी ने बंदी रहते हुए भगवान शिव की महिमा सुनी, शिवरात्रि व्रत कथा को भी सुना। संध्या काल जब हुआ तो साहूकार ने शिकारी को फिर से अपने पास बुलाया और उसे ऋण चुकाने के लिए कहा। साहूकार के ऋण चुकाने की बात पर शिकारी ने उसे आश्वासन दे दिया कि वह अगले दिन सारा का सारा ऋण चुका देगा। साहूकार ने शिकारी की बात को मानते हुए उसे छोड़ दिया और ऋण को अगले दिन तक चुकाने का समय दे दिया। इसके बाद शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। वह दिन भर बंदी रहने के कारण भूख प्यास से त्रस्त था और बहुत ही व्याकुल था। सूर्यास्त होने वाला था। जंगल में शिकार की तलाश में वह एक जलाशय के पास पहुंचा। जलाशय के पास एक पेड़ था। शिकारी उस पर चढ़ गया। शिकारी उस पर इसलिए चढ़ा ताकि उसको यह आस थी कि सूर्यास्त के समय कोई ना कोई जानवर पानी पीने ज़रूर आएगा और वह मौका देखकर उसका शिकार कर लेगा। जिस पेड़ पर शिकारी चढ़ा था वह बेलपत्र का पेड़ था तथा उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था। सूखे हुए बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर पड़े होने के कारण वह शिवलिंग उसे ढक गया था और दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ पर चढ़ते समय कुछ बेलपत्र संयोग से शिवलिंग के ऊपर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में शिकारी का महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण हो गया। रात्रि का एक पहर बीत जाने पर एक गर्भ धारण किए हुए हिरनी पानी पीने जलाशय पर पहुंची। शिकारी ने अपने धनुष पर तीर को चढ़ाकर जैसे ही प्रत्याशा को खींचा तो उसकी बाजू से स्पर्श से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिर गए। बेलपत्रों पर रात्रि की ओस जमा होने के कारण शिवलिंग पर बेलपत्र तथा जल दोनों ही अर्पित हो गए और इस प्रकार शिकारी की पहले पहर की भगवान शिव की पूजा अनजाने में हो गई। तभी हिरनी की नज़र शिकारी पर पड़ी और वह तुरंत वहां से भागकर झाड़ियों में लुप्त हो गई। यह देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ और वह फिर से शिकार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद रात्रि के दूसरे पहर में एक और हिरनी वहां पर पानी पीने आई और शिकारी ने तत्काल ही अपने धनुष पर वाण चढ़ाया। वाण चढ़ाते समय शिकारी की हलचल से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिर गए। इस प्रकार अनजाने में फिर से शिकारी द्वारा भगवान शिव जी की दूसरी पहर में पूजा अर्चना हो गई, परंतु इस बार फिर से हिरनी भागने में समक्ष रही और शिकारी हिरनी का शिकार नहीं कर पाया। 2 बार अपने शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का अंतिम पहर बीतने को आया था और तभी एक और हिरनी अपने बच्चों सहित जलाशय पर पानी पीने आई। शिकार को देखकर शिकारी ने फिर से धनुष पर वाण, जैसे ही शिकारी निशाना लगाने वाला था उसे हिरनी के बच्चों को देखकर अपने बच्चों की याद आ गई और उससे वाण नहीं चलाया गया। यह शिकारी के साथ पहली बार हुआ था कि दयावांश वह वाण नहीं चला पाया। यह भगवान शिव जी की पूजा अर्चना का ही असर था। शिकारी यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके अंदर यह दया भाव कैसे उत्पन्न हुई। इस बार भी शिकारी शिकार नहीं कर पाया था और हिरनी अपने बच्चों के साथ पानी पीकर वहां से चली गई थी।
शिकारी फिर से शिकार की प्रतीक्षा करने लगा और इस बार उसने ठान ली कि इस बार वह ज़रूर शिकार करेगा। शिकार की प्रतीक्षा में शिकारी बेलपत्र पेड़ से तोड़ता और नीचे गिराता जाता। इस प्रकार वह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित हो जाता। इस प्रकार अनजाने में शिकारी ने भगवान शिव जी की तीसरी एवं अंतिम पहर की भी पूजा कर ली। शिकारी शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी वहाँ एक हिरण अपनी हिरनी तथा बच्चों के साथ पानी पीने आया। इस बार जैसे ही शिकारी ने धनुष पर वाण चढ़ाया तो उसके अंतर्मन से यह पाप न करने की आवाज़ आई। व्रत रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र और जल के चढ़ने से शिकारी का हृदय निर्मल एवं शुद्ध हो चुका था। उसमें दया भाव उत्पन्न हो चुका था और उसमें भगवान की भक्ति की ऊर्जा का वास हो चुका था। दयावश उसने हिरण को उसके बच्चों तथा हिरनी के साथ वहां से जाने दिया। शिकारी को अपने जीवन में की गई पशु हत्याओं पर दुख हुआ और वह जोर जोर से रोने लगा। शिकारी का हृदय अब कोमल हो चुका था। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर शिकारी को दिव्य दर्शन और शिकारी को सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से शिकारी धन्य धन्य से समृद्ध हो गया और उसने साहूकार का ऋण चुका दिया। अब शिकारी अपने गांव में व्यवसाय करने लगा और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। बोलो हर हर महादेव। इसी तरह की धार्मिक कथाएं और जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।